बम की गूंज, बाइक सवार हमलावर और फिर कोर्ट के गलियारों में सन्नाटा। लेकिन सवाल यह है, हमला था या नाटक? बार संघ का एक हिस्सा कह रहा है कि अध्यक्ष पर हमला हुआ है, तो दूसरा हिस्सा कहता है सब एक साजिश है। मैं हूं हेमनारायण हेमू और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस, जहां न झुकते हैं न रुकते हैं और सवाल पूछते हैं खुलकर बेखौफ। घटना है चित्रकूट जनपद की, जहां जिला बार संघ अध्यक्ष अशोक गुप्ता के घर रात के अंधेरे में हुआ बम से हमला। बाइक सवार दो युवक आते हैं और फेंक जाते हैं देसी बम। धमाके की गूंज पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। एफआईआर दर्ज होती है, नामजद लोग बनाए जाते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। अधिवक्ताओं की ही एक आपात बैठक बुलाई जाती है और वहीं सामने आता है दो धड़ों में बटा अधिवक्ता समाज। एक तरफ मांग होती है गिरफ्तारी की, दूसरी तरफ उठते हैं सवाल, क्या ये हमला सच्चा है? पूर्व बार अध्यक्ष सुरेश तिवारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। ये बैठक बुलाया था अशोक गुप्ता ने, सारे लोग अधिवक्ता गए। इसके बाद ये हुआ कि ये बैठक किस लिए बुलाया गया, उसने बताया कि मेरे ऊपर क्या कहती है घटना घटी है। हमने कहा कि जब हमारे ऊपर घटना घटी है तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं 3-4 बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ और आपने क्यों नहीं मीटिंग बुलाया। अब तो उसको दबा दिया गया। आप तुम्हारे ऊपर क्या कहते हैं ऐसी घटना घटी है, जो कि घटना कुछ नहीं घटी, ये स्वयं घटना घटित कराया है। इसलिए कराया है कि उसको गनर मिल जाए, मेरे लड़के को रिवाल्वर मिल जाए। इसलिए इसमें क्या कहते तमाशा करके अभियुक्ताओं का सहयोग लेकर और अभियुक्ता संघ को फंसाकर इसके जो कार्य है ये घृणित है। आप लोगों ने कई बार पेपर में पढ़ा इसका लड़का क्या कर रहा है समाज के प्रति। इसके विषय में आप देख रहे हैं कि अवैध कमाई कर रहा है, अवैध मकान बन रहा है। किसी पत्रकार साथी ने अगर इसका क्या कहते हैं इसकी चरित्र के विषय में निकाला तो उसकी एफआईआर कर दिया। किसी के ज़मीनी विवाद है उसकी एफआईआर कर दिया। अरे जब तुम अपनी व्यक्तिगत रंजिश को लेकर और एफआईआर कर रहे हो तो अभियुक्ता संघ की क्या ज़रूरत है? अभियुक्ताओं को आपने क्या बिल्कुल अशिक्षित समझा है कि उनका सहयोग लेकर मैं पैसा खर्चा करके और जिस प्रकार अध्यक्ष हुआ है उस प्रकार से क्या कहते हैं मैं अभियुक्ता संघ में करके क्या सफल हो जाएगा? कभी जीवन में सफल होगा। और कोई भी अभियुक्ता इसके पक्ष में नहीं है। तो आपने सुना कि पूर्व बार अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। पूर्व बार अध्यक्ष सुरेश तिवारी का आरोप है कि यह हमला एक सोची समझी साजिश है। उनका दावा है कि हमला हुआ ही नहीं बल्कि इसे रचा गया है। उनके मुताबिक अशोक गुप्ता ने यह सब किया ताकि उन्हें सुरक्षा मिले और विरोधियों को फंसाया जा सके। यहां तक कहा गया कि जिन पत्रकारों ने उनके खिलाफ खबरें चलाई उन्हें भी इस केस में फंसाने की तैयारी थी। तो आइए आपको सुनाते हैं बब्बू गर्ग का क्या कुछ कहना है। अशोक गुप्ता जी के घर में जो बम से हमला हुआ है, जो चर्चा है शहर में, ये फर्जी है घटना। बम रूस और यूक्रेन में चल रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं बड़ी बड़ी। यहाँ ना कोई खरोच तक नहीं आई, ना दीवार गिरी, धुआं भर उठा है। सुनियोजित तरीके से बम कांड हुआ है। रिवाल्वर का लाइसेंस चाहिए उनके लड़के को और अध्यक्ष जी को गनर चाहिए। और इसके पहले भी अगर अध्यक्ष जी एक अच्छे वकील होते तो डीएम साहब वो अभिषेक आनंद जी ने इनका घर तो गिरवाया, बिना नक्शे के घर बनवा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के जेई साहब आए थे, उनको भी धमकी दिया। पत्रकार अगर इनका कोई खबर छापते हैं सोशल मीडिया में, उनको भी धमकी देते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लगवा दूंगा। इस तरह के अध्यक्ष जी हैं, वो संघ का दुरुपयोग करते हैं। जो वकीलों की आड़ में मैं जिंदाबाद रहूँ, वकील की फौज लेके जाऊँ, हर अधिकारी को दबाऊँ, यही इनका काम है। और कहा हाँ बिल्कुल विरोध कर रहे हैं बब्बू प्रसाद शुक्ला। अब जरा ध्यान दीजिए, पुलिस को दी गई शिकायतों में कहा गया कि हमला अज्ञात युवकों ने किया, तो फिर एफआईआर में नामजद लोग कौन हैं? क्या कोई चश्मदीद था या फिर पहले से तय थे नाम? घटना के विरोध में कार बहिष्कार की घोषणा की गई,
लेकिन जन एक्सप्रेस की टीम जब कोर्ट पहुंची तो क्या देखा, वकील साहब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, यानी विरोध का असर दिखाई नहीं दिया। और इस पर भी सवाल उठने लगे, क्या अधिवक्ताओं का बड़ा वर्ग इस घटना को झूठ मान रहा है? अधिवक्ताओं के एक धड़े ने अब साफ कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। एक अन्य अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो अधिवक्ता संघ की मीटिंग थी, ये अधिवक्ता के ऊपर एक कथित रूप से बम पटकने की जो घटना घटी है उस संदर्भ में अशोक गुप्ता द्वारा बुलाई गई थी और उसी संबंध में विचार होना था। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एक सेलेक्टेड मीटिंग थी। उन्होंने कुछ लोगों को चुना था और उन लोगों को ही सिर्फ बोलने का अवसर दिया गया। मैं स्वयं पदाधिकारी हूँ, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। तमाम ऐसे लोग थे जो बोलना चाहते थे, जो बोलने के लिए आवाज़ लगा रहे थे कि हमको भी अवसर दिया जाए। लेकिन जब जान गया तो गुप्ता कि मेरी जो मीटिंग है ये मीटिंग पूरी तरह से अभी तो फ्लॉप ही हो गई है और ये फ्लॉप हो जाएगी और जो मेरा बेजा उद्देश्य है, जो गलत तरीके से संघ का दुरुपयोग करना चाह रहा है, वो उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। तो उसने लोगों को बोलने नहीं दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि संघ को इस बारे में सोचना भी चाहिए और हम लोग इस बारे में पूरी तरह से सोच रहे हैं और ये हम कहना चाह रहे हैं कि संघ जो है किसी व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई का अड्डा नहीं है, दलालों का अड्डा नहीं है, व्यापारियों का अड्डा नहीं है और ये सिर्फ अधिवक्ता के हितों के लिए लड़ने वाला संघ है और अधिवक्ताओं के लिए ही लड़ेगा। उस मीटिंग में सर्वप्रथम हमारे 3-4 बार के अध्यक्ष, तमाम बार पदाधिकारी रहे, आदरणीय सुरेश तिवारी जी ने भी अपना मत रखा और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि आखिरकार जो मेरे साथ दुखद घटना घटी, क्या उस बारे में संघ ने संज्ञान लिया, जिसके बारे में बड़ी बेशर्मी से अशोक गुप्ता द्वारा कहा जाता है कि मैंने आपके प्रार्थना पत्र पे ऑर्डर कर दिया है और ऑर्डर करने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो आखिरकार कार्रवाई किन दबावों में आपने नहीं की? आपने तो सिर्फ एक ऐसी घटना को दर्शाया है जिसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ। ये भी कहा जा सकता है कि ये आपके द्वारा कराई गई हो या किसी ने कराया हो, लेकिन आदरणीय सुरेश तिवारी जी के साथ जो घटना घटी थी वो घटना तो खुलेआम सैकड़ों अधिवक्ताओं के बीच घटी। उस पर संज्ञान न लेना अशोक गुप्ता के दोहरे चरित्र को दर्शाता। आप इसके धंधों के बारे में जानते हैं। ये बार बार संघ में आके इस चीज़ को जरूर कहेगा कि मैं बड़ा पैसे वाला हूँ। आज भी उसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शीशा बदलवा लूँगा। इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि ये संघ का दुरुपयोग कर रहा है और संघ इसके का प्रत्येक सदस्य ना तो इसके साथ कभी था, ना आज है और न निकट भविष्य में रहेगा। क्योंकि इसका जो उद्देश्य था संघ की मीटिंग का, वो उद्देश्य ये था कि मैं सुरक्षा प्राप्त कर लूँ, समाज में अपना रुतबा दिखाऊँ। एक ऐसी घटना ऐसे सिलेक्टेड लोगों से अपने आप को पीड़ित घोषित कराना चाह रहा था संघ में कि जिससे उसे लाभ हो और प्रशासन पे दबाव बना सके, अनावश्यक रूप से अनावश्यक लाभ ले सके। कभी अशोक गुप्ता का ये इतिहास रहा है पूरे कचहरी में, मैं 20 सालों से हूँ, कभी ये किसी अधिवक्ता के लिए लड़ा नहीं है, कभी किसी मीटिंग में नहीं गया है। और अगर कोई अधिवक्ता किसी कारण बस इसके पास, इसके विद्यालय में या कहीं की कोई मदद मांगने भी गया तो इसने धिक्कार कर लगाया और आज ये संघ को हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहता है। वो किसी भी दशा में संभव नहीं है और न हो सकता। तो आपने सुना अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा। कोई भी दोषी हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, अधिवक्ता हो या कोई और, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर ये हमला फर्जी है तो न्याय प्रणाली के साथ सबसे बड़ा मजाक है और अगर असली है तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं। जन एक्सप्रेस की टीम इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए है। हम आपसे वादा करते हैं हर परत को खोलेंगे, हर सवाल उठाएंगे और जब तक सच सामने ना आ जाए चैन से नहीं बैठेंगे। बड़ा सवाल, कौन है पर्दे के पीछे? तो अब बात यहीं आकर फंस जाती है। क्या अशोक गुप्ता वाकई साजिश का शिकार हैं?
या साजिश के सूत्रधार? क्या अधिवक्ताओं का यह टकराव जिला बार संघ को दो भागों में बांट देगा? और सबसे अहम, क्या न्याय के रक्षक अब खुद बन रहे हैं विवाद के केंद्र? हम जवाब मांगते हैं प्रशासन से, जांच एजेंसियों से और जिला बार संघ से। मैं हूं हेमनारायण हेमू और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। जहां सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जाए, वहां हम उसे उजागर करने का काम करते हैं। धन्यवाद।